जय जिनेन्द्र साथियों, छेड़ाला ऑनलाइन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइएगा हम मंगलमय मंगलाचरण को करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। भक्तांबर पीड़ति मूलि मणि पिभाणा मुध्योदिकं दलिते पापितमोवितानम् सम्यक् पीणं जिन्निपादयोगं योगादा वालं वनं भवजले पतितां जनानम्। मानतुंग आचार्य द्वारा रचित भक्तंबर स्तोत्र। भक्तंबर स्तोत्र वास्तव में भक्ति साहित्य का एक अनुपम ग्रंथ है और भक्ति साहित्य में निश्चित रूप से भक्तंबर का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। हमारी बात जो चल रही थी वह बात हुई थी कि हे जिनेन्द्र भगवान, आपके संस्तवन मात्र से ही अनादि काल की परंपरा से जो कर्म बंधे हुए थे वह क्षण मात्र में ही, थोड़े से समय में ही नष्टता को प्राप्त हो जाते हैं। इसके लिए उदाहरण दिया था, जिस प्रकार पूरी रात्रि का अंधकार भंवरे के समान है, सघन अंधकार है, फिर भी सूर्य की किरण मात्र निकलते ही तत्क्षण में वह अंधकार नष्टता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं भी अपने पापों को नाश करने के लिए, अपने पापों का नाश करने के लिए निश्चित रूप से आपके गुणों की आराधना करता हूं। इस रूप से यहां पर कहा गया। आज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वह है प्रभु की प्रभुता का प्रभाव। प्रभु की प्रभुता वास्तव में उनके गुणों से है और उन्हीं गुणों की प्रभाव व्यक्ति पर क्या पड़ता है, जिसके माध्यम से निश्चित रूप से मंद बुद्धि भी आपकी स्तुति करने के लिए लालायित हो जाता है। क्यों उस मंद बुद्धि की भी भक्ति आराधना आपके प्रभाव से 4 गुनी हो जाती है, यथात अनंत गुनी बढ़ जाती है। देखें, इस छंद में यही बताया गया। देखेंगे, मत्वेति नाते तव संत वनम मयेद मारव्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति शतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलधुतिमुपैति ननूंदे बिंदु। पदच्छेद देखें, मत्वा इति नाथ तव संस्तवनम मया इदम आरभ्यते तनु ध्रिया अपि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति शताम नलिनी दलेषु। आप देखते जाएं, निश्चित रूप से जब पदच्छेद करते तो आप वहां पर देखें, क्योंकि देखने से निश्चित रूप से अर्थ वैसा का वैसा भाषित होने लगता है। मुक्ता फल धुति, धुतिम निकलेगा, धुतिम उपायतिम, ध्यान देना, उपायति, फिर ननु ऊंद बिंदु। देखो, ननूंद जो लिखा है वहां पर दीर्घ संधि हुई है और दीर्घ संधि होने के कारण ननु और ऊंद निकलेगा बराबर। और ऊपर जो है, ऊपर आप देख सकते हैं मया इति। मया इति माने क्या? मया इति, ध्यान देना, यहां पर आ और ई को मिलकर ई हो जाता है। एक गुण संधि यहां पर कार्य हुआ है, अर्थात संधि का कार्य है व्याकरण। निश्चित रूप से यहां पर व्याकरण का एक महत्व बताया गया है, उसके आधार से हमें जानना चाहिए। चलेगा, अर्थ देखते हैं। नाथ हे स्वामी इति मत्वा, ऐसा मानकर, कैसा मानकर?
मया, देखो अंत देखेंगे, पंक्ति के अंतिम में है ना मया इदम, मया मुझ तनुध्यापि, तनु माने थोड़ा, ध्या माने धारण करने वाला, किसको धारण करने वाला, ज्ञान को धारण करने वाला, मुझो मंद बुद्धि के द्वारा अपि भी, मुझ मंद बुद्धि के द्वारा भी तव, तब माने आपका, संस्तवनम, देखो तव इदम माने यह, संस्तवनम स्तवन आरभ्यते आरंभ किया जाता है। हे जिनेन्द्र भगवान, ऐसा मानकर मुझ अल्पज्ञ ज्ञानी के द्वारा भी आपका संस्तवन प्राप्त किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। फिर क्या कहा, तब आपके प्रभावात, प्रभाव से, आपके प्रभाव से सताम सज्जनों के चेतो चित्र को हरिष्यति हरने वाला होगा। निश्चित रूप से जो मैं स्तोत्र आरंभ करने जा रहा हूं, स्तुति आरंभ करने जा रहा हूं, उसमें आपका जैसे ही प्रभाव जाएगा तो वह कैसा हो जाएगा, निश्चित रूप से सज्जनों के चित्त को हर्षित करने वाला होगा। आगे देखो, नलिनी दलेसु, नलिनी दलेसु, नलिनी का अर्थ होता है कमल होता है ना, कमल, हाँ कमल, दलेसु माने पत्ता, कमल का पत्ता, कमलिनी होती है, कमलिनी के पत्ते पर क्या, ऊंद बिंदु, ओस की बूंद, ऊंद बिंदु माने ओस की बूंद कमलिनी के पत्ते पर मुक्त्वा फल धुति, मुक्त्वा फल धुति, मुक्त्वा का अर्थ क्या लेना, मुक्त्वा माने होता है मोती, फल धुति जानना, मुक्ता की धुति मोती जैसी कांति को, उपायति माने प्राप्त होती है, ननु माने निश्चित ही, निश्चित रूप से कमलिनी के पत्ते पर पड़ी हुई बूंद मोती के समान प्राप्त कांति को प्राप्त होती है। क्यों हुई, क्योंकि निश्चित रूप से वह कमलिनी के पत्ते पर पड़ी है, और कमलिनी के पत्ते पर जैसे ही वह बूंद पड़ती है तो लोगों के, सज्जन के मन को क्या करने वाली होती है, आकर्षित करने वाली होती है। इस रूप से कहा, देखें फिर से, मत्वा इति ऐसा मानकर, नाथ हे नाथ, तब माने आपका, स्तवन स्तवन ही, मया मुझे, आरभ्यते आरंभ करता हूं। निश्चित रूप से आपको अर्थ समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से देखें, मत्वा इति नाथ हे नाथ, ऐसा मानकर, तनुध्यापि मया तनुध्यापि, मैं अल्पज्ञ हूं ऐसा मानकर भी, तव संस्तवनम आपकी स्तुति, आपका स्तोत्र, आरभ्यते आरंभ करता हूं, तब प्रभावात वह आपके प्रभाव से, सज्जना नाम, देखो सताम सज्जनों के, चेतो हरिष्यति चित्त को हरने वाला होगा। इस रूप से यहाँ पर स्तुति की गई है। नलिनी दलेसु माने कमलिनी का जो पत्ता है वह, ऊंद बिंदु ओस की बूंद, निश्चित ही ओस की बूंद कमलिनी के पत्ते पर मोती के समान प्रतीत होती है, मोती की कांति जैसी वह प्रतीत होने वाली होती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। अर्थ देखेंगे भावार्थ, हे नाथ, जिस तरह कमलिनी के पत्ते पर पड़ी हुई ओस की बूंद मोती की तरह सुंदर दिखकर लोगों के चित्त को हरती है, उसी प्रकार मुझ अल्पज्ञ द्वारा की गई स्तुति भी आपके प्रभाव से चित्त को हरेगी। ओस की बूंद का भी कोई भला कोई मूल हो सकता है क्या, नहीं होता, फिर भी वही ओस की बूंद जब कमलिनी के पत्ते पर पड़ जाती है तो स्वतः
स्वभाव से निश्चित रूप से मोती का रूप धारण कर लेती हैं और सज्जनों के चित्त को आकर्षित करने वाली बन जाती है। आखिर उस ओस की बूंद की मोती की आभा देने में किसका हाथ है? कमलिनी के पत्ते का ही तो हाथ है। ठीक उसी प्रकार हे स्वामी, जो मैं स्तवन करने जा रहा हूं वो लोगों के चित्त को आकर्षित करने वाला होगा। इसमें किसका हाथ है? इसमें निश्चित रूप से आपका ही हाथ है, क्योंकि आपकी स्तुति जब मैं करूंगा तो निश्चित रूप से वह लोगों के मन को क्या करने वाला होगा? आकर्षित करने वाला होगा। कितनी अच्छी स्तुति मानतुंग आचार्य ने की। मानतुंग आचार्य से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि मानतुंग आचार्य ने सबसे पहले भक्ति में अपनी लघुता को दिखाया। लघुता के साथ प्रभुता से प्रभुता का प्रभाव किस रूप से प्रकट हो सकता है? मैं स्तुति करूंगा भगवान की, और भगवान की स्तुति से इस स्त्रोत का क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में यहां पर बताया गया। देखेंगे, मत्वेति नाते तव संत वनम मये मारव्यते तनुदियापि तव प्रभावा चेतो हरे सति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलधुति मुपैति ननुदे बिंदु। इस रूप से मानतुंग आचार्य ने इसमें प्रभु की प्रभुता से वास्तव में हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ जाता है जो हम स्तुति करते हैं, उसकी यहाँ पर बात की गई है। निश्चित रूप से हम इसके अर्थ को जाने। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो निश्चित रूप से आप अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को निश्चित रूप से सुनाएं, क्योंकि भक्तंबर भक्ति साहित्य में कहें या हमारे जिनागम में कहें, भक्ति कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए, इन सबका यदि कहीं पर उत्तर मिलता है तो इस भक्ति साहित्य के ग्रंथ में ही मिलता है। अर्थात मानतुंग आचार्य द्वारा जो भक्ति की गई उसके माध्यम से ही हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इन सभी के आंसर निश्चित रूप से हमें एक एक छंद को जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से आपके अंदर वैसे भाव आए बिना नहीं रहेंगे कि आप नहीं चाहते कि हमारे साथी भी चाहते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल के साथ आप जुड़ें। जय जिन।